आज मुहावरा को पढ़ेंगे जो लगभग सारे यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होता है। तो आज हम मुहावरा की सीरीज़ में अ से रिलेटेड जितने मुहावरा हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो होता है वो आ रहा है आपका अंगूठे पर मारना। अंगूठे पर मारना मतलब परवाह ना करना। इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर कोई अंगूठा है उसके अंगूठे पर किसी को मार दिया जाए तो वो जो है एक तरह से उसका हाथ जो है काम करना बंद कर देते हैं। मतलब उसकी आप बिना परवाह किए उसके अंगूठे पर मार देते हैं और उसका हाथ काम करना बंद करते हैं। उसी तरह से अपना सा मुँह लेकर रह जाना, विफल मनोरथ रह जाना, मनोरथ रह जाना मतलब जो आपकी मन की कामना है वो विफल हो जाना। क्यों? तो उसका मतलब क्या होगा, जैसा आपका मुंह था वैसे ही रह गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उस इसका ये मतलब अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। पहुंचा बोलते हैं हाथ की कलाई को, और अंगुली आपको पता है। तो किसी को अगर आप उंगली पकड़ाने के लिए दें और पहुंचा पकड़ ले तो थोड़ा सा सहारा देने पर विशेष प्राप्ति के उत्साहित होना होता है। इसका मतलब अंत बिगाड़ना मतलब परिणाम खराब कर देना। मतलब अंत परिणाम क्या होता है, लास्ट में आता है, सबसे सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद परिणाम आता है। अगर अंत में कुछ बिगाड़ दिया, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स पास कीजिए, मेंस पास कीजिए और इंटरव्यू में आपने बहुत ही खराब प्रदर्शन कर दिया तो आपका अंत बिगड़ गया, मतलब परिणाम खराब हो जाएगा इंटरव्यू के कारण। तो यह हुआ परिणाम खराब करना। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। किसी बात की चिंता ना करना मतलब मनमौजी सा होना, जब मन करे तब सोना, जब मन करे तब जागना। इसका ये मतलब हुआ। ऐसे ही है अंधेर खाता। अंधेर खाता मतलब प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। अंधेर खाता मतलब प्रकृति और नियम के विरुद्ध काम करना। एक होता है कि वाइट जो दिन के उजाले में या फिर जो होता है काम करते हैं आप, तो एक तरीके से काम करते हैं, एक तरीका होता है, एक रूल रेगुलेशन होता है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप अंधेर खाता के जो सिचुएशन अगर हो तो उसमें क्या होगा कि आप छुप छुपा के अंधेरे में सारा काम कर देंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसे किया, कब किया, क्यों किया। तो इसीलिए अंधेर खाना का मतलब हुआ प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। अंकुश रखना, नियंत्रण रखना। अंकुश मतलब नियंत्रण रखना ही तो सिंपल सी है। अन्न जल उठाना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। मतलब क्या होता है ना कि आपने कभी महाभारत देखी होगी तो महाभारत में भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि जल को उठा के अपने हाथों पे कि मैं आज से बाल ब्रह्मचारी रहने की वो लेता हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा कभी भी। तो वो क्या था, अन्न जल उठाना था, मतलब उसको हाथ पे लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी। अन्न जल उठना, किसी स्थान, अन्न जल उठना मतलब किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना। अन्न जल उठना मतलब मान लीजिए आप कहीं गए हो, आपका घर है, आपके घर वाले आपको खाना पानी दे रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि उनको गुस्सा आ गया, बोले कि अब तुम घर छोड़ दो, तुम्हारा अन्न जल उठ गया उस समय। ऐसे ही अंगार सिर पर धरना। अंगार मतलब होता है आग। अंगार का मतलब हुआ आग, आग। और सिर पे धरना का मतलब हुआ कि आप अपने सर के ऊपर अगर आग रख रहे हैं तो आप कठिन दुख ही सहना है ना, कि अगर आपके उस सर के ऊपर आग रखा हो तो आप दुख को सह रहे हैं। तो उस संदर्भ में इसका मतलब हुआ। अंगारों पर पैर रखना मतलब खतरनाक कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना मतलब खतरनाक कार्य। अंगारों मतलब आग, और आग के ऊपर चलना एक खतरनाक काम है, तो इसलिए अंगारों पर पैर रखना मतलब खतरनाक कार्य करना। अंधा होना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। अगर आप मान लीजिए कि एक कहानी आपने सुना होगा कि वो एक आदमी होता है, वो अचानक से उसके आगे सोना गिरा होता है, मतलब सोने की पोटली गिरी होती है, और वो अंधा बन के चलने की कोशिश, और कहता है कि अंधे देखते हैं, अंधे कैसे चलते हैं। तो जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, इसके कारण क्या होता है कि वो देखने वाला होता है फिर भी देख नहीं पाता है। तो अगर आप, कई बार होता है कि कोई गलती कर रहा होता है आपके घर का और आप जानबूझ के अंधे बने बैठे होते हैं कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसे बोलते हैं जानबूझ के किसी बात पर ध्यान न देना। मतलब अंधा होने का मतलब हुआ कि जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। अंधा होना का मतलब हुआ जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। मतलब एक होगा अक्ल और एक होगा दुश्मन, मतलब दोनों। अगर अक्ल का दोस्त होना मतलब अक्ल के साथ होना, अक्ल का दुश्मन होना कि अक्ल के विरुद्ध होना, तो उसका मतलब मूर्ख होना। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप कहोगे अंगारों पर लूटना, रूस और जलन के मारे कूदना। एक हो गया कि ईर्ष्या। ईर्ष्या अगर आपके मन में आ गया, मान लीजिए कोई आदमी है और वो कोई बहुत तरक्की कर गया, तो आपको ये देख के बहुत दुख होगा, आपको अंदर से जलन होगा, उसे ईर्ष्या बोलते हैं। और अंगारों पर लूटना मतलब रोष और जलन के मारे कूदना, अंदर ही अंदर जलन पैदा हो। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। दीदा मतलब होता है आँख, आँख होता है दीदा का मतलब। दीदा का मतलब होता है आँख। तो कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई अंधा आदमी हो और आप उसके आगे रो रहे हैं,
रोए जा रहे हैं किसी बात को कह के, लेकिन वो देख ही नहीं पा रहा है कि आप रो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आप रो रहे हैं। तो अंधे के आगे बैठ के आप रोएंगे तो अपनी बहुत समय तक अगर रोते रहेंगे तो आपकी आंखें मतलब असहाय व्यक्ति के सामने सहायता मांगना। इसका मतलब ये हुआ कि असहाय व्यक्ति जिसके जो खुद अपनी सहायता नहीं कर पाता हो, उससे आप जाके कह रहे हो कि आप मेरी मदद कर दो, तो वो अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना के समान है। अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना, अगर ऐसा हो जाए मगर मैं नहीं आ पाऊँगा, ये होता है ना कई बार आप किसी से सहायता मांगते हैं कि भाई मेरे घर आ जाना ये काम के लिए, आपसे कुछ पैसे चाहिए, तो कहता अरे यार अगर मेरे पास होता तो मैं अगर मगर था कल तक मैंने किसी को दे, तो टाल मटोल करना मतलब ना देने वाला, टाल मटोल करना। ऐसे ही अगला है आपका अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ को सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना हुआ। अंधेरे में तीर चलाना मतलब लक्ष्य विहीन प्रयास करना। अंधेरा है, आपको पता है कि उधर से कुछ आवाज़ आ रहा है, कुछ है वहाँ पे, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कहाँ पे है, डायरेक्शन आपको नहीं पता है। आपने वैसे ही तीर छोड़ दिया, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो ये हो गया एक, इसको ये हो गया आपका लक्ष्य विहीन प्रयास करना। आपको लक्ष्य नहीं पता है लेकिन आप प्रयास किए जा रहे हैं। अग्नि परीक्षा मतलब कठिन जांच। अग्नि परीक्षा मतलब ये कहा जाता है ना कि जब माता सीता जो है रावण से जब उनको लाया गया था तो उनका अग्नि परीक्षा हुआ था, मतलब कठिन जांच हुआ था कि वो सत्यवती बल्कि ये मतलब उतना सही चीज़ नहीं है, किसी भी महिला का आप टेस्ट करें, लेकिन मतलब जो ये उद्धृत है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अक्ल के पीछे लौट लिए फिरना, मूर्खता करना। अक्ल के पीछे लौट लिए फिरना मतलब अगर अक्ल है, ये मान लो अक्ल है, आप इसके पीछे लाठी लेकर दौड़ाए जा रहे हो इसको, मतलब ये मेरे पास आ नहीं जाना चाहिए, तो मूर्खता करना ये हो गया ना कि आप मूर्खता करो, अक्ल को अपने पास आने ही दे रहे हो, उसको भगाए जा रहे हो, तो ये हो गया मूर्खता करना। अब आपका अगला है अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला मतलब अधिक बुद्धिमान। एक होता है ना अक्ल, अक्ल जैसे एक शरीर है ये, तो यहाँ पे हमारे अक्ल है सिर के अंदर, लेकिन एक होता है कि पूरे शरीर ही अक्ल। अक्ल का पुतला मतलब पूरा शरीर ही उसका अक्ल से भरा हुआ है, मतलब बहुत ही बुद्धिमान होना, इसका मतलब हुआ बहुत ही बुद्धिमान होना। ऐसे ही अगला आपका अक्ल, अक्ल चकराना। अक्ल चकराना कुछ समझ में ना आना। अक्ल चकराना का मतलब कुछ शक्ल में समझ में नहीं आता है ना, अक्ल काम करना जब बंद कर देती है। एक अरड़य रोदन। अरड़य रोदन, अरड़य का मतलब होता है, अरड़य का मतलब होता है जंगल, जंगल, जंगल। अरड़य का मतलब होता है जंगल, मतलब अरड़य मतलब ऐसा करने जिस पर कोई ध्यान न दे। मतलब अगर जंगल के बीच में आप बैठ के रो रहे हो तो कोई पता ही नहीं चलेगा किसी को कि कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, तो यही हो अरड़य रोदन का मतलब ऐसी बात पे रोना जिसको कोई ध्यान न दे, ऐसा कथन या बात पे रोना जिस पे कोई ध्यान न दे। ऐसे ही अगर अगला है आपका अंगारे उगलना, मतलब क्रोध में कठोर वचन बोलना, मतलब बहुत ही गुस्सा से भर के आप किसी को बहुत ही अनर्गल बातें बोलते हैं, उल्टा सीधी बातें बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अंगारे उगलना। अंगुली पर नचाना। अंगुली पर नचाना तो सबको पता है, अंगुली पर नचाना मतलब वश में करना। अंधे के हाथ बटेर। अंधे के हाथ बटेर मतलब एक अंधा आदमी को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे चिड़िया बैठी है और पकड़ ले, लेकिन अगर अचानक से वो पकड़, मान लो कि गलती से उससे पकड़ में आ गया, तो उसको बोलेंगे अयोग्य के हाथ में अनायास, अनायास अच्छी वस्तु का लग जाना। अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला मतलब एकमात्र पुत्र। कुलदीप, कुलदीप बोलते हैं ना बेटे को, जिसे जनरली कुल का दीपक बोला जाता है, तो उसको कुलदीप का एकमात्र पुत्र होना किसी का। उसको एक और इससे रिलेटेड ही है, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, वो भी इसी से मिलता जुलता है कुछ हद तक। अधजल गगरी छलकत जाए। एक होता है, अब मान लीजिए ये गागर है, ये एक गागर है, इसके अंदर पानी इतना अगर पानी भरा हुआ है आधा सा, तो ये जब आप चलेंगे तो कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर। अगर वही ये एक दूसरा गागर है और इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो इसमें ये लड़ने का चांसेस, मतलब ये इधर उधर हिलने के चांसेस पूरा भरा हुआ है तो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो कम जानकारी वाले लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिखावा करते हैं। तो इसका अगर शाब्दिक तौर पर देखा तो ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। ओछे मतलब निम्न कोटि का व्यक्ति जो है, छोटा व्यक्ति, निम्न कोटि का व्यक्ति जो है उसका इतरा कर चलना, मतलब इठलाते हुए मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, प्रीलिम्स पास करके, और ये दिखाना गांव में कि अरे मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अंगिया बैताल, कठिन और असंभव कार्य करना। अंगिया बैताल मतलब कठिन और असंभव कार्य कर देना, उसे बोलते हैं अंगिया बैताल। अच्छे घर बयाना देना। अधिक बलवान से बयाना मतलब होता है, बयाना का मतलब होता है कि आप उसको बुलावा दें, बुलावा,
बुलावा, बुलावा होता है, बयाना का मतलब होता है बुलावा। तो अगर आप अच्छे घर बुलावा देने का मतलब हुआ, अच्छे घर बयाना देने का मतलब हुआ कि आप किसी बलवान आदमी को क्या करें कि उससे बेवजह जाके लड़ने लगें, तो आप उसको बैर भाव मोल ले लेना, उससे अधिक बलवान से बैर मोल लेना। अच्छे को दिया दिखाना, अंधे को दिया दिखा सॉरी अंधे को दिया दिखाना मतलब व्यर्थ के कार्य कर। जब कोई व्यक्ति अंधा है तो आप उसको दिया दिखाएंगे तो उसके लिए क्या मतलब है, उसके लिए कोई मायने ही नहीं है कि अंधेरा है कि नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस संदर्भ में व्यर्थ के कार्य करना बोलते हैं अंधे का दिया दिखाना। ऐसे ही अगला है आपका अपना ही राग अलापना। अपना ही राग अलापना मतलब अपनी ही बात कहते रहना, अपनी ही कहना, दूसरे की ना सुनना। मतलब मैं अपना बोले जा रहा हूँ, अगले वाले का अगर सुन नहीं रहा हूँ तो उसका होता है अपना ही राग अलापना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अढ़ाई चावल का खिचड़ी, अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाना, या फिर अढ़ाई चावल का खिचड़ी अलग पकाना, मतलब सबसे अलग विचार रखना। एक होता है ना, मतलब मान लीजिए एक घर है, उसमें सभी लोग खाना बना एक साथ खाते हैं, बनाते हैं, और आप उसमें क्या कर रहे हो कि अपना अलग आप अपना अलग खाना पका रहे हो, मतलब आपका विचार अलग है, आप नहीं साथ में रहे। तो इसी से बना हुआ है सबसे अलग विचार रखना या सबके साथ न चलना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपने पैर को खुद ही काटना, तो जानबूझकर स्वयं पर कष्ट डालना, इसका मतलब हो गया। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ये तो सबको पता है। अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। एक मिट्ठू मतलब क्या होता है? मिट्ठू मतलब होता है तोता। तोता को बोलते हैं मिट्ठू। तोता को बोलते हैं मिट्ठू। तो क्या होता है, तोता को एक चीज़ अगर आप याद करवा दो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो दिन भर कहेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, तो उसको नहीं पता है कि वो किसके लिए करे, तो अपना खुद की प्रशंसा वो खुद ही करने लगेगा। अमचूर को जाना मतलब दुर्बल हो जाना, सूख कर कांटा हो जाना। अमचूर मतलब एक ये आम हो गया, ये सपोज कर लो एक आम है, ठीक है। अब इसको हमने काट के और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ये हो गया अमचूर, ठीक है। तो ये अमचूर को जाना का मतलब क्या हुआ, अब पहले वो एक सॉलिड फॉर्म में था, पूरा बड़ा था, अब एक छोटे से टुकड़े के रूप में आ गया, तो उसे बोलते हैं अमचूर का जाना। मतलब अमचूर हो जाना मतलब दुर्बल हो जाना या सूख कर कांटा हो जाना। अंधे की लकड़ी अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा होना। अथ में इति तक, अथ से इति तक। अथ मतलब होता है प्रारंभ, अथ का मतलब होता है प्रारंभ, और इति का मतलब होता है अंत। तो अथ से इति मतलब प्रारंभ से अंत तक, इसका मतलब हुआ प्रारंभ से अंत तक। अब अगला देखें, अंक में भरना। अंक मतलब होता है गोद। यहाँ पे अंक का मतलब गोद हुआ, अंक का मतलब संख्या भी होगा, अंक का मतलब गोद, मतलब प्यार से गोद में। इसका मतलब हो गया आपका, अंक में भरना का मतलब हो गया प्यार से गोद में लेना। अंगूठा दिखाना का मतलब हो गया ऐसे मौके पे धोखा, मतलब अंगूठा दिखा देना मतलब मना कर देना होता है ना कि आप दिखाते हैं अंगूठा दिखाते हैं कि लोग अंगूठा दिखा देते हैं अक्सर, तो ऐन मौके पर धोखा देना या पूरी तरह से मना कर देना। मतलब पहले से आपको किसी ने कहा हो, आपको विश्वास हो कि आपको मिल जाएगा वो चीज़, और अंत समय पर वो अंगूठा आपको दिखा दे, मतलब धोखा दे जाए। अंधों में काना राजा मतलब दोनों आँखों से, अगर मान लीजिए एक राज्य है, ये मान लीजिए एक राज्य है, इसमें जितने लोग हैं उनकी दोनों आंखें खराब हैं, अंधे हैं, दोनों आंखों से अंधे हैं, दोनों आंखों से। एक है उसमें जिसकी एक आंख ठीक है और एक खराब है, तो वो ये कुछ कुछ तो देख सकता है ना, बाकी तो कुछ भी नहीं देख सकते। तो इसलिए अंधों में काना राजा होना मतलब, अंधों में काना मतलब अयोग्य व्यक्ति के मध्य कम योग्य व्यक्ति के ज़्यादा योग्य दिखना। मतलब सारे अयोग्य व्यक्ति थे, अंधे थे, उनको कुछ नहीं दिखाई देता था, उसमें एक था जो काना था, जिसको एक आंख से दिखाई देता था। तो अयोग्य व्यक्तियों में कम अयोग्य व्यक्ति का ज़्यादा योग्य बनना, मतलब कम अयोग्य व्यक्ति का ज़्यादा योग्य बनाना। अक्ल पे पत्थर या पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, मतलब ये अगर ये अक्ल है और इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाए या पर्दा रख दिया जाए, एक पर्दा रख दिया जाए और इसको कलर कर दिया जाएगा, मान लो ब्लू कलर से, तो ये क्या होगा, अक्ल अब दिखाई नहीं दे रही है ना, मतलब अक्ल से आप इससे काम नहीं ले सकते हो कुछ भी। तो इसलिए अक्ल के ऊपर पत्थर पड़ने का मतलब हुआ, अक्ल के ऊपर पत्थर पड़ने का मतलब हुआ बुद्धि भ्रष्ट होना। 2.5 दिन का हुकूमत मतलब होता है राज्य, मतलब शासन होता है हुकूमत का मतलब 2.5 दिन का हुकूमत, तो 2.5 दिन की शासन, मतलब इसका मतलब हुआ कुछ ही दिनों का शान शौक,
जब शासन में कोई रहता है, जो राजा रहता है, तो क्या करता है, शानो शौक उसके पास भरपूर रहता है। अब मान लो कि वो चला गया, कुछ दिनों के लिए ही रहेगा, लेकिन अंगार बरसना मतलब कड़ी धूप होना। अंगार बोलते हैं आग को, पता ही है। अब गर्मियों के दिन में क्या होता है, कड़ी धूप होती है, तो अंगार बरसना मतलब उसका मतलब है कड़ी धूप होना। अंगूर खट्टे होना, असफलता पे पर्दे डालना। अंगूर खट्टे होने का मतलब हुआ असफलता पे पर्दे डालना। अंगूर खट्टे होने का मतलब हुआ असफलता पे पर्दे डालना। इसका ये मतलब हुआ, एक कहानी आपने सुनी होगी बचपन में कि एक लोमड़ी होती थी, वो जाती है ऐसे जंगलों में, तब तक उसको अंगूर के बेल दिखाई देते हैं। फिर वो बार बार कूदती है खाने के लिए, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती और खा नहीं पाती है। तो बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे मतलब वो अपना प्रयास करके उसको पा नहीं सकी, तो उसने ये कहा कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब असफलता का पर पर्दा डालना। अंग टूटना मतलब थकावट से बदन में दर्द होना। अंग टूटना मतलब थकान से बदन में दर्द होना, सिंपल है। अंग लगना, अंग लगना, अंग लगना मतलब शरीर में लगना, मतलब आप जो खाना खा रहे हो वो आपके शरीर में लग रहा हो, तो उसे बोलते हैं अंग लगना। मतलब आपका खाना जो है, आप हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं, तो उसे अंग लगना बोलते हैं। अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी मतलब कोई नियम कानून नहीं होता है। जैसे वहाँ ऊपर हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था, अंधेरे में तीर चलाना, मतलब आपको कुछ पता नहीं है, मतलब बिना किसी लक्ष्य विहीन कार्य करना। वैसे ही है अंधेरी नगरी। जहाँ अंधेरी नगरी जब है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास कुछ भी पता नहीं है, आपको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ अंधेरा है, लाइट में नहीं है, उजाले में नहीं है। तो वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो कोई नियम कानून का ना होना या मनमानी करना। अंकुश न होना, नियंत्रण न होना, अंकुश न होना, नियंत्रण न होना, पता ही है। अंग अंग खिल उठना, अंग अंग खिल उठना मतलब खुश हो जाना। अंग अंग खिल उठना मतलब खुश हो जाना। अंग अंग खिल उठना मतलब खुश हो जाना। अंग अंग ढीला होना मतलब फुर्ती में रहना। अंग अंग ढीला होना मतलब फुर्ती न रहना। अंग अंग ढीला, एक तो होता है ना, जब आप शुरू में काम करते हो तो आपको पूरे एनर्जी से भरपूर रहते हो, तो आप पूरा तेज़ी से काम करते हो, फुर्तीला बन के काम करते हो। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे ज़्यादा देर तक काम कर लेते हो, तो आपका शरीर में शिथिलता आ जाता है, थकावट आ जाती है, तो वो हो जाएगा अंग अंग का ढीला होना, मतलब फुर्ती में न रहना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत खुश होना। अंग अंग फूले न समाना मतलब बहुत खुश होना। अंगूठी का नगीना मतलब सुंदर और सजीला। ये हो गया आपको अंगूठी, ये हो गया, सपोज कर लो ये आपका नगीना हो गया, यहाँ पे डायमंड है, नगीना ये, तो ये हो गया ना, ये क्या हुआ, सुंदरता और सुंदर और सजीला। ये तो रिंग तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो डायमंड इस पे लगा हुआ है, ये इसकी सजावट को बढ़ा रहा है, तो इसलिए हुआ सुंदर और सजीला। अंगूठी का नगीना होता मतलब सुंदर और सजीला होना, सुंदर और सजीला, अंगूठी का नगीना का मतलब। अगला देखते हैं, अंजर पंजर ढीला होना, अंग अंग ढीला होना। अंजर पंजर बोलते हैं शरीर में, अंजर पंजर हड्डियों को और मांस को बोलते हैं, जो आपके शरीर के अंदर है, उसको बोलते हैं अंजर पंजर, और उसका ढीला होना मतलब शिथिल हो जाना, तो अंग अंग ढीला होना। अंटी अंटी मारना मतलब चाल चलना, अंटी मारना मतलब चाल चलना। जब आप कंचे खेलते हैं तो कंचे होते हैं ऐसे रखे होते हैं, और आप एक कंचे से यहाँ से मारते हैं ऐसे, तो ये हो गया चाल चलते हैं आप उस पर, तो उसको बोलते हैं, ये जिससे आप चल रहे होते हैं इसको बोलते हैं अंटी, इसको अंटी बोलते हैं। तो उस लिहाज से अंटी मारने का मतलब हुआ चाल चलना। अगला देखते हैं, अंडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना। अब ये सपोज कर लो ये अंडा है, वाइट कलर का है, आपको पता नहीं है रेड कलर का अंडा है, इसको पता नहीं कि किस जानवर का अंडा है, लेकिन अगर ये अंडा फूट जाता है एक दिन और इसमें से चूजा बाहर आ जाता है, तो सारा भेद खुल जाएगा कि ये किस चीज़ का अंडा था, चिड़िया आ रही है कि सांप आ रहा है कि क्या आ रहा है, तो भेद खुल जाना। मतलब अंडा फूट जाने का मतलब हुआ भेद खुल जाना, भेद खुल जाना। अंडे सेना का मतलब हुआ घर में बेकार बैठना। मुर्गियाँ क्या करती हैं, मुर्गियों के दरेबा में क्या होता है कि ऐसे अंडे रख दिए जाते हैं और इसके ऊपर मुर्गी बैठी रहती है, और तब तक बैठी रहती है जब तक इस अंडे से चूजा निकल ना जाए। 21 दिनों में जनरली जो है चूजा निकल जाता है, तो उसे बोलते हैं अंडे सेना। ये हुआ मतलब घर में बैठे रहना है। मुर्गी उतने दिनों तक क्या करती है, कुछ बाहर नहीं जाती है, वो खाती थोड़ा बहुत बाहर नहीं जाती है, और जाती भी तो थोड़ा सा खा के तुरंत आके वापस बैठ जाती है, तब तक बैठी रहती है जब तक ये अंडे फूट ना जाए। मतलब घर में बेकार बैठे रहना, इस समय कुछ काम नहीं कर रही है, अंडे के ऊपर बैठी हुई है ना, इसलिए बेकार बैठे रहना हो गया इसका मतलब। अंत पाना या भेद, अंत पाना मतलब भेद जानना। अंत अंतड़िया कुलबुलाना मतलब बहुत भूख लगना। अंतड़िया मतलब कुलबुलाने लगना, मतलब अंतड़ियों में भूख के मारे क्या होना कि ऐसे ऐसे मूवमेंट होने लगना खूब ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं भूख के मारे व्याकुलता होना, बहुत भूख लगना। अंतड़िया गले पड़ना,
अंतड़िया गले पड़ना मतलब संकट में पड़ना। अंदर अंदर होना मतलब जेल में बंद होना। अंधाधुंध लुटाना मतलब बहुत अपव्यय करना। अप मतलब अधिक और व्यय मतलब व्यय करना। मतलब अपव्यय मतलब बेकार का व्यय करना। बेकार अप मतलब होता है बेकार, बेकार का व्यय करना मतलब अपव्यय करना हो गया। एक मिनट। अंधेरे में रखना। अब अगला है अंधेरे में रखना मतलब भेद भेद छिपाना। अंधेरे में रखना मतलब भेद छिपाना। अगर मान लीजिए आप अंधेरे में है कोई चीज़ तो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है चीज़ें, तो वो भेद छिपा रहेगा, जो भी अंदर होगा दिखाई नहीं दे रहा। अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख। अटकलें भिड़ाना मतलब उपाय सोचना। अटखेलियाँ सुझाना मतलब हंसी दिल लगी करना। अटखेलियाँ मतलब होता है हंसी मजाक, तो अटखेलियाँ सुझाना मतलब हंसी दिल लगी करना, मजाक वगैरह। अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अंगद का पैर होना मतलब अत्यंत दृढ़ होना। ऐसा रामायण के दौरान क्या हुआ था कि अंगद को भेजा गया था भगवान राम का दूत के रूप में, उनको रावण के दरबार में भेजा गया था कि संदेश लेके जाओ कि आप मेरे मतलब भगवान राम की बातें जो है मान लो। तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने चैलेंज कर दिया। उन्होंने एक पैर ऐसे ज़मीन पे टिका दिया और बोला कि आप मुझे ये पैर हटा दो, हम मान जाएंगे कि हम हार जाएंगे। तो कोई नहीं आ पाया, यहाँ तक कि रावण भी आके कोशिश किया कि इसको उठा दें, लेकिन उठा नहीं पाया। तो वो हुआ अंगद का पैर होना मतलब अत्यंत दृढ़ होना। इतना दृढ़ता के साथ अंगद ने अपने पैर को वहाँ टिका दिया था कि रावण भी प्रयास करके उसको उठा नहीं पाया। तो इसीलिए बोलते हैं अंगद का पैर होना मतलब अत्यंत दृढ़ होना। अगस्त्य का समुद्र पान मतलब असंभव कार्य कर देना। अगस्त्य मुनि एक मुनि थे। और एक बार क्या हुआ कि समुद्र क्या किया कि वैसे पानी के ऐसे हिचकोले खाते खाते गया और उसने यहाँ पे चिड़िया ने अंडे दे रखे थे, वो अंडे को अपने अंदर ले लिया। अंडे को अपने अंदर ले लिया। चिड़िया आकर रोने लगी। अगस्त्य मुनि उधर से जा रहे थे तो उन्होंने देखा, पूछा क्या हुआ, तो उसने सारी बातें बताई। तो अगस्त्य मुनि ने समुद्र से कहा कि इसके बच्चे अंडे दे दो। समुद्र मानने को तैयार नहीं थे। तो अगस्त्य मुनि ने क्या किया कि अंजलि के ऐसे पानी समुद्र को पूरा लिया और पी गए। तो इसीलिए अगस्त्य का पान मतलब असंभव कार्य करना, मतलब समुद्र को पी जाना असंभव कार्य जैसा ही है। तो अगस्त्य का पान होना मतलब समुद्र का असंभव कार्य कर देना। अगस्त्य का समुद्र पान मतलब असंभव कार्य कर देना। अभिमन्यु मरण मतलब धोखा देकर मारना। अभिमन्यु जो थे वो सात महारथियों को पार करते हुए लड़ते लड़ते गए और पीछे से क्या किया कि वो जयद्रथ आके उनके सिर पे गदा से मार दिया और वो मर गए। लेकिन सामने से आके उसने नहीं मारा, इसलिए कहा जाता है धोखा देकर मारना। मतलब अभिमन्यु मरण मतलब धोखा देकर मारना, मतलब अभिमन्यु को धोखा देकर मारा गया, इसलिए अभिमन्यु मरण मतलब धोखा देकर मारना। अपना अपना है पराया पराया, अपने पराये की पहचान करना। अपना अपना और पराया पराया मतलब अपने पहचान। अमर बेल बनना मतलब दृढ़ता पर चिपकना। अमर बेल क्या होता है, ये पेड़ है उसके ऊपर अमर बेल ऐसे ऐसे चिपकता जाता है, ऊपर चलाते ये एक एपीफाइट्स होता है। तो ये जाकर चिपक जाए और इतना दृढ़ता के साथ चिपका रहता है, इतना इसके अंदर इस तरह से चिपका रहता है कि इसको आप खींचते खींचते थक जाएंगे लेकिन पूरा निकलेगा नहीं एक साथ। तो इसलिए अमर बेल होना मतलब दृढ़ता के साथ चिपकना। अंतर के पट खोलना। अंतर मतलब होता है अंतर मतलब अंतर मन बोलते हैं ना, हृदय। अंतर मतलब होता है हृदय। अंतर मतलब होता है हृदय। तो हृदय का पट खोलना मतलब दरवाजा। पट मतलब होता है दरवाजा। अंतर का पट खोलना का मतलब हुआ हृदय की बात कहना। मतलब हृदय का अगर दरवाजा खुलेगा तो मतलब हृदय की आप बात कह रहे हो, सिंपल सी बात है। अगला है आपका अक्ल पे पत्थर पड़ना। अभी आपने ऊपर फिर से पढ़ा था, एक बार और फिर आप देख लें। अक्ल पे पत्थर पड़ना मतलब अक्ल मारी जाना। अंधा होना, विवेक खो देना या जवानी के जोश में अंधा होकर अंधा होना मतलब विवेक खो देना। विवेक मतलब होता है बुद्धि, विवेक मतलब होता है विजडम। अगर देखा जाए तो इंग्लिश के अंदर विजडम बोलते हैं, विवेक का मतलब होता है विजडम। अक्ल अंधा होना का मतलब है कि आप बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, एक तरह से कहा जाए तो मोटा मोटी। अपना राग अलापना मतलब अपनी ही कहते रहना। रट्टू तोता होना एक तरह से,
है ना, रट्टू तोता होना, और ये एक तरह से एक ही अपना रागल अपना मतलब अपनी कहते रहे। अंगूठा चूमना या चापलूसी करना, अंगूठा चूमना, हाथ चूमना, चापलूसी करना ही होता है ना कि आप उसको फ्लैटरिंग करते हो लगातार कि वो आपका कुछ काम कर दे, कोई भी व्यक्ति जो भी है। अपनी नाक कटाकर अपने अपने नाक कटाकर दूसरे का शगुन बिगाड़ना, अपनी नाक कटाकर दूसरे की थोड़ी हानि के लिए अपना बहुत हानि कर लेना। जैसे मान लो कि अपनी नाक कटवा लो तो रोने लगो चिल्ला चिल्ला के, तो उसको लगेगा अरे यार रो रहा है तो अब कैसे जाएं, तो वो तो जा नहीं पाया, आपकी नाक कट गई हमेशा के लिए, अब वो हमेशा कटी लेगी, मतलब दूसरे का थोड़ा नुकसान कराने के लिए आपका ज़्यादा नुकसान हो गया। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा ना, अपना रख पराया चक, मतलब अपने बचा कर दूसरों को हड़प जाना। बचपन में हम क्या करते थे कि अगर हमको कुछ बिस्किट मिलता था तो हम क्या करते थे, अपना बिस्किट छिपाए रखते थे या थोड़ा थोड़ा खाते थे, और देखते थे कि हमारे भाई बहनों का बिस्किट खत्म हो जाता तो फिर हमको चिढ़ा चिढ़ा के खाते थे, तो वो तो बचपना था। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि लोग अपना जो है बचा के रखते हैं, जब अपना जो है बचा के रखते हैं और दूसरों का हड़प करना, और दूसरों से मांग मांग के थोड़ा थोड़ा मांग करते रहते हैं, खाते रहते हैं, और जब उनका ख़त्म हो जाता है तब अपना खाना शुरू करते हैं। तो पहले दूसरों का हड़प जाते हैं, फिर अपना ये दिखाते रहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अंक लगना मतलब आलिंगन करना। अंक मतलब होता है अंक लगना मतलब आलिंगन करना, मतलब गले मिलना। इसका अगर और कहा जाए तो गले मिलना भी इसका मतलब हुआ। और अंधेरे मुंह मतलब उजाला होने से पूर्व, अंधेरे मुंह मतलब उजाला होने से पूर्व, सिंपल सी बात है, अंधेरे मुंह मतलब उजाला होने से पूर्व। अक्ल की रोटी खाना मतलब ये है, अक्ल की रोटी खाना मतलब बुद्धिजीवी होना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल होता है ना, इंटेलेक्चुअल क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है कि अक्ल, आपने बुद्धि लगाया कोई काम कर दिया, आपने बुद्धि लगा के कोई आविष्कार कर दिया, जैसे मान लो ये बल्ब का आविष्कार कर दिया, आपने बुद्धि लगा के यहाँ पे बल्ब का आविष्कार कर दिया। अब ये जो है इसमें आपको एक रॉयल्टी मिल रहा है और आप उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो। तो मतलब अक्ल की रोटी खाना मतलब बुद्धिजीवी होना होता है ना। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टीचर ही सपोज कर लो, टीचर का क्या है, अक्ल का रोटी खा रहा है ना, वो पढ़ा रहा है, पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, उसको उस बात का ज्ञान है तो वो पढ़ा रहा है, और आप उसके आधार पे आप उसको फीस देते हैं। वैसे अक्ल का अंतड़ियों में बल पड़ना मतलब पेट दुखने लगना। अंतड़ियों में बल पड़ना मतलब कई बार होता है ना, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और आपको पेट दर्द करने लगता है, मतलब क्या होता है, अंतड़ियों में बल पर इतना ज़्यादा हंस देते हैं कि आपको अंतड़ियों में दर्द होने लगता है। अन्न का कन्न करना मतलब अच्छी चीज़ को ख़राब कर देना। अड़ियल टट्टू मतलब हट्टी या जिद्दी होना। अधर में लटकना, अधर मतलब बीच में, अधर का मतलब होता है बीच, सेंटर मतलब अधर का मतलब होता है बीच में या सेंटर, तो अधर का मतलब दुविधा में, न इधर का और न इधर का, सेंटर में फंस जाना, दुविधा में दोनों गए माँ मेली न राम, वही बात है। अधर में लटकना मतलब दुविधा में पड़ जाना। अन्न लगना, खाकर भी सेहत न बनना। अन्न का लगना हो गया, एक शरीर में जब खाना लगता है तो उसको बोलते हैं अन्न का लगना, और सेहत का अच्छा होना, और खाकर भी सेहत न बनना। अन्न का मतलब बहुत सारे दुबले दुबले लोग बोलते हैं क्या है जी आपके शरीर में अन्न नहीं लगता है क्या। अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी खाल में मतलब अपनी दशा में संतुष्ट रहना, मतलब जिस तरह का शरीर है, लोग बोलते हैं ना कि अगर आप किसी से पूछते हैं क्या हाल है तो वो बोलते हैं वही शरीर है, वही चाल है, वही चमड़ी है, वही चाल है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो मतलब अपनी खाल में मतलब जो है सब मस्त है। अपने आपे में न रहना मतलब होश में न रहना, आपे में न रहना मतलब होश में न रहना। अंग गिराना मतलब उत्साह न दिखाना, उत्साह मतलब क्या होता है ना कि शिथिलता आ जाती है आपको, तो आप क्या कहते हैं ऐसे शरीर को ऐसे झुका लेते हैं, काम ना करने का मन कर रहा होता है तो थकावट से। अंग फड़फड़ाना मतलब स्फूर्ति से ऊर्जा से परिपूर्ण होना, मतलब अंग फड़फड़ा उठना, मतलब दौड़ने के लिए या फिर जो भी काम कर रहे हो उसके लिए। अंग उभरना मतलब जवानी के लक्षण दिखाई देना। तो क्या होता है कि जब आप बाल अवस्था से आप आगे की तरफ जब जाते हैं तो किशोरावस्था में जाते हैं,
किशोरावस्था में तो बहुत सारे शरीर में के अंदर चेंजेज आते हैं, जिससे क्या करते हैं कि और महिलाओं के अंदर जो होता है उनके वक्ष वक्ष वाले एरिया में जो उभार आता है, लड़कों के दाढ़ी बाल आते हैं तो उसे अंग 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 उभरना मतलब जवानी के लक्षण दिखाई देना। अंग उभरना मतलब जवानी के लक्षण दिखाई देना। अंग नहीं समाना मतलब नहीं संभाल पाना। अंग नहीं समाना मतलब नहीं संभाल पाना। एक होता है ना शरीर से बाहर हो जाना, मतलब संभालने से बाहर हो जाना, इतना ज़्यादा किसी बात से अगर वो हो जाना। अक्ल चरने जाना मतलब अक्ल गायब हो जाना। अक्ल चरने जाना मतलब अक्ल गायब हो जाना। अल्लाह मियाँ की गाय, अल्लाह मियाँ अत्यंत सीधा और सच्चा। अल्लाह मियाँ की गाय मतलब ये लोग कहते हैं ना कि अरे एकदम ये तो गाय है गाय। तो उसका मतलब क्या हो गया, अल्लाह मियाँ की गाय होने का मतलब भगवान की गाय कामधेनु, वो तो और सीधा और सच्ची होगी ना कामधेनु। अचार करना बहुत मारना। अचार करना लोग बोलते हैं ना कि अगर मिल गए तो मार मार के तुमको अचार बना देंगे, इसका मतलब बहुत मारेंगे। मिल गए तो तुमको अचार बना देंगे मतलब बहुत मार मारेंगे होता बोलते हैं अक्सर लोग। कोई गुस्सा आता है किसी को तो कोई गड़बड़ी हुई होती है तो अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन। अंडे का शहजादा मतलब अभी अभी सपोज कर लो ये अंडा है, इसमें से कुछ निकला हो, एक शहजादा निकला हो इसमें से मान लो, तो उसके अंदर कुछ जानकारी नहीं होगी, अभी उसने एक्सपीरियंस किया नहीं है ना लाइफ को, रियल लाइफ को। तो अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन होना, अनुभवहीन। अड्डा जमाना का मतलब हुआ स्थायी रूप से रहने लगना। अड्डा जमाना मतलब स्थायी रूप से रहना। अरमान निकालना मतलब इच्छाएं पूरी करना। क्लियर है ये तो। अपना किया पाना, कर्म का फल भोगना। अपना जो आपने जैसा किया था जस की तो भोग, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अगर आप एक और देखें तो होगा ना, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा आपने किया वैसा भर रहे हैं। अपना कर्म का फल भोगना कुल मिला के। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसको। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अब अलग थलग रहना, सबसे स्वार्थी होना, अलग होना, सबके साथ ना चलना। अन्न जल करना मतलब जलपान करना। अन्न जल करना मतलब जलपान करना या नाराजगी करनिहार के बाद भोजन को ग्रहण करना। थैंक यू।